नमस्कार, भारत एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं अदिति की अदालत और मैं अदिति त्यागी हूं। तो जैसा कि हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही और उसके भाई की हत्या के बाद से ही विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। पुलिस कस्टडी में माफिया की हत्या पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अतीक का मर्डर यूपी पुलिस का फेलियर था और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यूपी में दरअसल अतीक का नहीं, कानून का जनाजा उठा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी भी यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कुल मिलाकर पूरा विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर सियासत तेज है। इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है। इस हत्याकांड पर उठ रही हर आवाज यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। पूरा विपक्ष एक सुर में आरोप लगा रहा है कि यूपी में जंगल राज और माफिया राज है। योगी सरकार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमला करते हुए कहा कि अतीक अहमद का मर्डर उत्तर प्रदेश पुलिस का फेल्योर है। इस वारदात से पता चलता है कि यूपी में कानून व्यवस्था कितनी लचर है। तो बड़ा ही कस्टडी में इस तरीके से आप सोच लीजिए, कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया। ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। नीतीश कुमार ने योगी सरकार पर हमला किया तो तेजस्वी यादव कहां रुकने वाले थे। उन्होंने कहा कि यूपी में अतीक का नहीं, कानून का जनाजा निकला है। सस्ती लोकप्रियता के लिए कस्टडी में हत्या की गई, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने माफिया अतीक को सम्मान देना नहीं भूले। उन्होंने अपने बयान में अतीक को जी कहकर सम्मान दिया। यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं, तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। सबको खिलाफ में सीबीआई लगा दिया, सबको खिलाफ में ईडी लगा दिया। बातें भले ही यूपी की हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती भी इस हत्याकांड के बहाने बीजेपी और योगी सरकार पर सवाल उठाने से नहीं चूकी। उन्होंने कहा कि ये सब मुख्य और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। साफ दिख रहा है यूपी में जंगल राज है। देखिए, अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसने ये बात कही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है, कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। खासकर पुलवामा में जहां 40 जवानों की शहादत हुई, उसमें क्या लापरवाही बरती गई, किस तरह उसको छुपाने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ध्यान हटाने के लिए किया गया। माफिया अतीक और उसके भाई की हत्या को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और योगी सरकार पर पहले से ही हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून को तोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
ये सुनिश्चित करने के लिए अदालतें हैं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ही अराजकता को जन्म देती है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार में जंगल राज है। इनका काम है मुठभेड़ में मारना, बुलडोजर की राजनीति और अपराधियों को संरक्षण देना। जयराम रमेश ने ये भी लिखा कि कानून का शासन लागू करें, अपराधियों को पकड़ें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। वहीं राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश में 2 हत्याएं हुई हैं, पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की और दूसरी कानून के शासन की। इस हत्याकांड पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अतीक और उसके भाई की इस तरह से की गई हत्या उमेशपाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही है। यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्य प्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ जी वाली जनाजे वाली सियासत यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रभात रंजन जी हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए, आलोक वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और रविदास मेहरोत्रा जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रभात रंजन जी मैं आप ही से लूंगी और सवाल ये है, अतीक अहमद क्या कोई माननीय है, सम्मानित करने वाले व्यक्ति हैं, सम्मान योग्य माफिया है, क्या है? कितना जी लगाया है उनके नाम के पीछे? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक व्यक्तियों का मामला हो, वो हमेशा एक दूसरे का आदर करते हुए संबोधन करते हैं, उसमें नाम में जी लगाते ही लगाते। अब ध्यान से देखिए, राजीव जी, नेहरू जी, गांधी जी। अच्छा, आपके लिए वो सम्मान्य है, आपने ये क्लियर कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीतिक लोग, आपको पता होना चाहिए कि यूपी के वह सम्मानीय विधायक भी रहे, वह लोकसभा के सदस्य भी रहे। हाँ, तो इसलिए वो सम्मान्य हो जाते हैं। देखिए, इसके लिए आपको आरजेडी के मेंबर को ला करके पूछना चाहिए था कि वो जीव क्यों लगाए। नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हो, मैंने तो इसलिए आपसे पलट के सवाल पूछा सर। के रूप में मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में यह कह रहा हूँ कि राजनीतिक लोगों का यह उनकी एक सामान्य शिष्टाचार के रूप में राजनीतिक लोगों के नाम के पीछे वो जी लगाए। नहीं, आप शिष्टाचार बता रहे हैं सर। हम जिस अपराधी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कन्विक्शन हुआ था उसका, अतीक अहमद का, तो मैं ये कह रही हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर 102 केसेस हैं सर। बिल्कुल 102 केसेस हैं जी। अपराधी उन्होंने उनके खिलाफ केसेस का शतक है और ये कहा आपके अलाय है ना आरजेडी सर, आपके साथ ही हैं, डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव का ही तो रिएक्शन में सुनवा रही थी थोड़ी देर पहले, तो वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद का जनाजा नहीं, अतीक जी का जनाजा नहीं, सॉरी, कानून का जनाजा निकला सर। मैं तो बोलूंगा कि नीतीश जी ने कहा है कि अगर अपराधी हैं तो अपराधियों का संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए, अगर अपराधी हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अगर अपराधी है तो उसे कोर्ट के द्वारा सजा दी जानी चाहिए। पुलिस अभिरक्षा में जिस तरह से हत्या हुई है, इस हत्या की निंदा की गई। नीतीश जी ने यही कहा, हमारी पार्टी का रुख अपराधियों को संरक्षण देने का नहीं रहा है और नीतीश जी ने कभी किसी अपराधियों को संरक्षित नहीं किया। नहीं सर, ये बातें तो सारे नेता कह रहे हैं। हर बयान अपराध और अपराधी की हिमायत नहीं करते हम। हर नेता का यही बयान है कि हम अपराध और अपराधी को सपोर्ट नहीं करते हैं। रविदास जी, हर कोई यही तो कह रहा है, अपराध और अपराधी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बड़ा गलत मार दिया है। न्यायिक हिरासत में और भारी पुलिस बल के बीच में पत्रकारों के सामने 2 लोगों की हत्या हुई है और इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी भयमुक्त हो गए हैं और जनता भयभीत है। सरकार के संरक्षण में अपराधी अपराध कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं
कि हम अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे, जो 3 नए माफिया पैदा हुए हैं उन्हें कब मिट्टी मिलाएंगे, ये सवाल आज पैदा हो गया है। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश अपराधी प्रदेश बन गया है और जनता जो है लगातार भय और आतंक में जी रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बना रही है कि जनता भयभीत रहे और अपराधी भयमुक्त रहे, और आज यही हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अब कोई कानून का राज नहीं है, अब जंगल राज यहाँ पर कायम हो गया है। तो जंगल राज, कानून का राज, जंगल राज। जब पुलिस के हिरासत में हत्याएं हो और जब गनर 2 गनर जो अपनी गन लिए हों उनकी हत्या हो जाए, और जब पुलिस की हिरासत में हत्या हो जाए, उसके बाद कोई कानून का राज नहीं है, ये जंगल राज कायम हो गया है। अब आपने बैलेंसिंग की, अब आपने उमेश पाल के जिस तरह से निशंस मर्डर हुआ था, अब उसके साथ अब आपने इसे बैलेंस करने की कोशिश की। ठीक है सर, ठीक है, मैं आप सबसे पूछूंगी। नहीं सुनिए सर, सुन लीजिए सर। एमएलए किस पार्टी के टिकट पे रहा था? अतीक अहमद किस पार्टी के टिकट पर एमएलए रहा? अतीक अहमद पर ये जो 102 केसेस हैं, इन 102 केसेस से कोई पल्ला झाड़ सकता है क्या? कोई पल्ला झाड़ सकता है? ये बताइएगा, आप भी बताइएगा रविदास जी। पहले मैं बीजेपी से पूछ लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं। आलोक जी ये कह रहे हैं कानून का शासन खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। 19 मार्च 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश में जो माफिया आतंक मचाया करते थे, आज वो जेल में रास्ता तलाश रहे हैं, बाहर निकलने से थरथरा रहे हैं। 6 साल से आपकी सरकार है, आज 17 फंसे हुए हैं। 19 मार्च 2017 के पहले 17 से बाहर निकलिए और 6 साल में आप बताइए कि आपने क्या कर दिया साथियों का, दूसरे दलों का। उस समय क्या होता था? अतीक अहमद को आप विधायक बनाते थे कि हमने बनाया है, आप संसद भेजते थे कि हमने बनाया है। मायावती के समय में राजू पाल का मर्डर हुआ था, कौन सपोर्ट करता था? किसके हौसले की वजह से मर्डर हुआ था? तब तो इस तरीके की दहशत नहीं थी ना अतीक अहमद और उसके पूरे कुंबे के भीतर। आज हालत क्या है? योगी जी के समय में आज क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि 19 मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला है। आज माफिया कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रास्ता खंगाल रहे हैं। मुझे लगता है कि जरा देखना चाहिए लोगों को, हमारे साथियों को। आज जो लोग जी कह रहे हैं उनको बड़ी खलबलाहट हो रही है। अतीक अहमद भी नहीं बोल सकते, अतीक अहमद जी कह रहे हैं। अरे साहब, प्रयागराज में जो कुछ हुआ कोई उससे सहमत नहीं है। अस्पताल में हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और जो हुआ है उसकी जांच होगी, बाकायदा जांच होगी, और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। पर्दे के पीछे भी अगर कोई दोषी होगा तो उसकी भी जांच होगी और उसको भी सजा मिलेगी। ये योगी जी का शासन है। हम अपराध को बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ना कल थे ना आज है। रविदास मल्होत्रा जी जवाब ले लीजिए उनसे आप पहले। देखिए, हर हत्या के बाद कहते हैं कि जांच कराएंगे। जब बताइए 6 साल में कौन सी जांच पूरी हो गई और किस अपराधी को दंड मिल गया? ये केवल जो है जब कोई घटना हो गई तो काम जांच कराएंगे। जांच किससे करा रहे हैं? अरे इतनी बड़ी घटना हो गई है, किसी हाई कोर्ट के जज जांच कराइए। पुलिस की कस्टडी में हत्या हो रही है, जो गनर हैं, जो हाथ में गन लिए हुए हैं, उनकी हत्या हो रही है। और आप बता रहे हैं 17 भी होता था। अरे कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस की कस्टडी के अंदर इतनी पुलिस बल के बीच में 2 लोगों की हत्या हो जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 गनरों को एक साथ, जिनके हाथ में गन है, उनकी हत्या हो जाए। स्टेन गन है, उसके बाद हत्या हो रही है। तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा, इससे अंदाज लगा लीजिए। जब गनर सुरक्षित नहीं है, जब पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता रहा या नहीं रहा? आपने कभी टिकट दिया था? देखिए, समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, और जब कभी कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो वो समाजवादी पार्टी में नहीं होता है। हमारा कहना है उत्तर प्रदेश में
जो टॉप 20 अपराधी हैं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं, मेरा सवाल नहीं सुना। मैं चाह रही थी जनता को आप बताएं, अभी जनता की आप बात कर रहे थे ना सर। रविदास जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। आपकी पार्टी के टिकट पर कभी अतीक अहमद चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा? अरे सुनिए, हमारा कहना ये है, मुझे नहीं मालूम, सुनिए मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनका लिस्ट जारी कर दीजिए। जिनके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे हैं उनका लिस्ट जारी कर दीजिए। अब आप लिस्ट पे चले गए, अभी अतीक अहमद पर बात करते लिस्ट पे चले गए। नहीं रविदास जी 2004 फूलपुर कुछ याद आ रहा है सर? मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बताऊं, थोड़ा सा याद दिलाओ, क्योंकि जनता की बात कर रहे थे आप। अतीक अहमद की हत्या हो गई, क्या चीज? अतीक अहमद की हत्या हो गई। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं। अरे भाई मैं राजनीति के अपराधीकरण पर भी बात करूंगी ना। 102 केसेस, 4 दशकों तक उसके आतंक का साम्राज्य चलता रहा और आप लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, जी करके बातें कर रहे हैं। बचा क्यों रही हैं? जो उत्तर प्रदेश के अपराधी मंत्रियों गाड़ी में घूम रहे हैं, अभी तलाशी ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों की गाड़ी में वो अपराधी मिल जाएंगे जिन अपराधियों को पुलिस तलाश कर रही है। अच्छा। और 20 में से जो टॉप 20 अपराधी हैं उसमें से 17 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है जवाब ले लीजिए इनसे पूछिए, जवाब ले लीजिए। रविदास जी की जानकारी बड़ी शानदार है। अतीक अहमद क्या समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता था कि नहीं, कोई ताल्लुक था उनका कि नहीं था, पता नहीं, उनको पता भी है कि नहीं पता है। राजू पाल को पूरे इलाहाबाद में, पूरे प्रयागराज में दौड़ा कर मारा गया था जब वो विधायक था। पता नहीं भाई साहब को, रविदास जी को पता है कि नहीं पता है। अब इनको ये जरूर पता है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी पता नहीं किस गाड़ी में घूम रहे हैं। अरे साहब मुझको बता दीजिए, नंबर बता दीजिए। ये आपका समय नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का समय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समय है। एक भी अपराधी उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, अब आप इसे जवाब लीजिए। अभी आपको बता रहे अपराधी का पता बताएंगे ये। इन्होंने कहा कि मंत्री की गाड़ी में घूम रहे हैं। चलिए रविदास जी बताइए इन्हें। और आलोक वर्मा आपको एक्शन लेना होगा, सुनिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो अपराधी मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं। तो बताइए ना, 2-3 नाम बता दीजिए, कम से कम 2-3 को तो पकड़वाइए आप रविदास जी, 2-3 को पकड़वाइए। चलिए आप देखिए, तलाशी ले ली जाए गाड़ी के मंत्रियों की अभी तो उनकी गाड़ी में अपराधी मिल जाएंगे। वो टॉप 20 अपराधी जो हैं उनकी लिस्ट बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में सर आप 2 नाम बता दीजिए कौन सी मंत्री की गाड़ी में है। मैंने कहा है आलोक जी से, फौरन ये पुलिस को इत्तला करेंगे। बताइए तो सही, वही तो बोल रही हूं मैं। अरे सुन तो लीजिए, 1-2 अपराधी बता दें, सारी गाड़ी में अपराधी घूम रहे हैं तो वो मंत्रियों की गाड़ी चेक करिए ना। हाँ तो फिर तो बहुत ही आसान है। 2 का तो आप ही को पता होगा, 2 तो मैंने कम बोला है। अरे 2 तो मैंने बहुत कम बोला। चलिए 5 बता दीजिए। 2 कम, हमारे पास तो 20 नाम है भी, हम आपको हाँ चलिए आप बता दीजिए। आज भारत एक्सप्रेस के मंच पर आप ये बता दीजिए, बताइए। देखिए एक बात तो नंबर 1 बात ये है कि मैं किसी भी अपराधी का नाम अपने मुंह से लेता ही नहीं हूं। जो अपराधी अपराध कर रहा है, अच्छा। तो चूंकि उस अपराधी का नाम लिया, इसकी हत्या हो गई, इसलिए मैंने नाम ले भी दिया। मैं किसी अपराधी का नाम लेता नहीं हूं। लेकिन मैं ये अपराधियों को कह रहा हूं कि उत्तर अभी तो आप कह रहे थे अपराधियों को पकड़ नहीं रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था एकदम लचर है और अब आपको अपराधियों की चिंता हो रही है। आप कह रहे मैं नाम ले दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सर नहीं ये नहीं कह रहा हूं, आप सुनिए ना, पहले बात क्या कर रहा हूं। सुन रही हूं, जनता सुन रही है आपको। मैं कह रहा हूं ये उत्तर प्रदेश, हाँ सुनिए, आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार का काम है कि जो टॉप 20 है अपराधी, टॉप 20 से बार-बार पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं सब अपराधियों को जानता हूं, उस टॉप 20 में से 2 का नाम आप बता नहीं रहे हैं। हम जानते कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि 20 अपराधी का नाम सरकार जानती है। ये जो बैठे हुए हैं ये भी जानते हैं। एक आधे का नाम तो आप भी ले लेते, जिनके ऊपर एक आधे का नाम तो आप भी ले लेते, 2 ही बता देते। नहीं बताया, चलिए जवाब लीजिए। 50 अपराधी जो हैं, ये कह रहे हैं 20 को तो ये जानते हैं, लेकिन इन्हें डर है अपराधियों का, अपराधियों को मार दिया जाएगा तो इन्हें डर है, इन्हें आशंका है, तो नाम नहीं ले रहे। डर किसको है? रविदास जी उन्हीं के बीच में रहते हैं। समाजवादी पार्टी के सारे नेता अपराधियों के आसपास रहते हैं, उनको पता होगा कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है। बहादुर है, बता दीजिए 2 नाम। रविदास जी बता दीजिए 2 नाम। एक नाम बता दीजिए। नहीं आप बताइए ना, 2 नाम आप बता दीजिए। आप तो कह रहे हैं हर मंत्री की गाड़ी में अपराधी है। हर
गाड़ी में, अरे एक कितने नाम बता दे, पूरे अपराधियों की लिस्ट है जो मंत्री गाड़ी में घूम रहे हैं। लिस्ट में से 2 नाम नहीं बता पा रहे हैं रविदास मल्होत्रा जी। आप पहले बात, एक लिस्ट है पर 2 अपराधियों के नाम नहीं ले पा रहे हैं आप। सुनिए, बहुत देर से सुन रहे हैं, जवाब सुनिए आप, जवाब सुनिए आलोक वर्मा से। आलोक वर्मा नाम सुनिए, कोई नहीं आगे आपको 30 सेकंड दूंगी तब आप नाम बताइए। अब आपके पास नाम नहीं है। रविदास जी की पार्टी अपराधियों के सपोर्ट पर ही आगे बढ़ती रही है, खड़ी होती रही है, तो उनको पता है कहाँ पे कौन सा नाम है, कौन सा नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी से ताल्लुक नहीं रखती, न उसके नेता किसी अपराधी से ताल्लुक रखते हैं। वो तो पुलिस का काम है, और पुलिस जो भी अपराधी होगा उसे शिक्षों के पीछे पहुंचाएगा। न वो हमारा है, न तुम्हारा है, न किसी और का। जो अपराधी है वो अपराधी है। उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अगर कोई अपराध करेगा तो कानून की धाराएं हैं उसके मुताबिक काम करेगा। हमें क्या मतलब किसी अपराधी से, हमारा क्या ताल्लुक किसी अपराधी से। आप बता दो उत्तर प्रदेश में टॉप 20 अपराधी कौन है, बता दो। अरे वो आप बताएंगे साहब, आप बता दो ना, उत्तर प्रदेश में टॉप 20 अपराधी कौन है। टॉप 20 अपराधी के नाम पूछ रहे थे। सरकार तुम्हारी है, क्या मारा है, पुलिस तुम्हारे पास है। सुन लीजिए, 2016 में अतीक अहमद ने यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर को अटैक किया था। किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी? रविदास जी। अभी आप अपराधी अपराधी तो चिल्ला रहे हैं। 2 अपराधियों के नाम आपने बताए नहीं सर। अगर एक्शन लेने की बात हो रही है, एक्शन, क्राइम के खात्मे की बात हो रही है, माफिया के खात्मे की बात हो रही है। आप नाम जानती नहीं है, आप नाम जानती हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के एंकर मत बनिए। अरे रविदास मल्होत्रा जी, जब तक खत्म हो जाते हैं तो वक्ता आप ही की तरह बात करते हैं। पार्टी के पुरानी बात हो गई है, 10 साल से यही सुन रही हूं मैं। कुछ नया आर्ग्यूमेंट लेकर आइएगा और अपनी लिस्ट अपने रिकॉर्ड पर नजर डाल लीजिएगा। आपकी सरकार ने कितना एक्शन लिया 2014 में। पहले तो मैं 2004 की बात कर रही थी। 2014 में किसकी पार्टी से लड़ा था अतीक अहमद? जाते जाते जरा मुझे ये भी बताते जाइए। किससे लड़ा था? आप जाकर थोड़ा सा अपनी पार्टी का और अतीक अहमद के बीच जो रिश्ता था वो क्या कहलाता है, थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा। मुझे इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करना है। अपराधी अपराधी चिल्लाएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे, और जब एक्शन लेने की बात होगी तो एक्शन भी नहीं दिखाने को है लेकिन फिर भी चिल्लाना है। चलिए, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है। आलोक जी और साथ ही प्रभात रंजन जी, रविदास मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और रविदास जी, नेक्स्ट टाइम मेरे डिस्कशन में आए तो प्लीज होमवर्क, नाम, पता, तरीका, केसेस सब पता करके आइएगा सर।